राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है अक्षय तृतीया, तो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह खाना। और हमारे यहाँ अक्षय तृतीया पर कच्चा पक्का दोनों ही खाना हम बना सकते हैं, लेकिन कड़ी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, पक्का खाना किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो कड़ी बनेंगे, चावल बनेंगे कड़ी बनेगी, चावल बनेंगे और रोटी पापड़। तो ये आज का मतलब खाना होने वाला है हमारा। और मैंने कड़ी जो है ना पूजा करने से पहले छौंक दी थी, क्योंकि कड़ी को बनने में लगेगा खूब सारा टाइम। तो एकदम पतली कड़ी बनाती हूँ, आप सबको पता है, बिल्कुल पतली। और इसको उबाल कर जो है ना आधी हो जाएगी। जब तक ये उबलेगी तब तक जो है ना मैं बना लूंगी पकौड़ियाँ। और जस्ट मैं नहाने के बाद मैंने ऐसे ही सिंपल से कपड़े पहन लिए हैं। अभी चेंज करूंगी कपड़े, क्योंकि वही होता है ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। इनको भी कहीं यहाँ जाना था सुबह सुबह, तो ये भी बहुत व्यस्त थे। तो सबसे पहले मैंने इनका काम किया, फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की। और हाँ, आज हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं, मतलब मेरी जेठानी की बेटी आई है। तो आज उन्होंने बहुत ज़्यादा हौच पौच है, बहुत ज़्यादा काम है। तो बस जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा जितना वीडियो बना पा रही हूँ ना, उतनी मैंने पूरी कोशिश की है। आज जो है ना मैं अकेले पूजा नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ जो है ना एक बहुत प्यारी सी बिटिया भी जो है ना पूजा कर रही है। इसका और मेरा रिश्ता मैं बताऊँ क्या है, मैं लगती हूँ इसकी नानी। तो मेरी जो जेठानी की लड़की है, लड़की की लड़की जो है ना ये है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूँ, पंडित जी जो है ना 6 भाई हैं। तो 6 भाइयों में से केवल हम सबको तो मतलब सबके बेटा ही है। जैसे कि मेरा भी एक बेटा है, मेरी और जेठानियों के भी किसी को एक बेटा, किसी को 2 बेटा, मतलब सबके एक एक 2 बेटा हैं। तो हमारे घर में केवल एक ही बेटी है। तो उसी बेटी की ये छोटी सी बेटी है। तो उसको भी ना पूजा में बड़ा इंटरेस्ट है। मतलब आपके घर का जैसा माहौल होता है ना, आपके बच्चे सेम ऐसे हो जाते हैं। तो इनके यहाँ पे भी बहुत पूजा पाठ होती है। इसकी मम्मी भी वीडियो बनाती है, हो सकेगा तो मैं लिंक आपको दे दूंगी। तो मतलब बहुत प्यारी थी। मतलब खासकर लड़कियों की हरकतें जो है ना इतनी प्यारी होती है, इतनी क्यूट होती है ना। लड़के तो इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। तो देखिए कितने प्यार से। और पता है, मैं आपको बताऊं, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं शाम के आज जो है ना मैं आपको पूरा बताऊंगी, फिर बाद में बताती हूँ थोड़ी देर से, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बस मेरे साथ बराबर पूजा कर रही थी कि मैं कपड़े पहनाऊंगी, जैसे मुझे चंदन लगाना है वैसे ही सेम उसको भी चंदन लगाना है। जैसे भगवान का अंग पोषण मैं करती हूँ, सेम वैसे उसको भी करना है। मतलब जैसा मैं कर रही हूँ ना, उसको मतलब बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, मतलब अपने आप ही सब कुछ सीख जाती है। बस यहाँ पर पूजा हो गई है। ये सुबह की मेरी नित्य पूजा है। अभी अक्षय तृतीया की पूजा की तैयारी मैं अलग से करूँगी। मैं तो बहुत सिंपल तरह से पूजा करती हूँ। तो यही मंदिर के सामने अक्षय तृतीया के लिए मैं चौकी वगैरह लगाऊंगी और फिर अक्षय तृतीया की करेंगे हम पूजा। और आज जो है ना हमारे घर में खूब रौनक है। मतलब जिस घर में बेटियाँ होती है ना, उस घर की रौनक अपने आप ही बढ़ जाती है। ये चीज़ ना आज मुझे अच्छे से समझ में आ गई। मतलब बेटियाँ जो है ना घर की पूरी रौनक होती हैं। और ये हो गई देखिए हमारी अक्षय तृतीया की पूजा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था। वैसे तो हमारे यहाँ जो है ना 5 कलश भरते हैं, लेकिन मैंने कभी भरे नहीं है। सच बताऊँ मैं आपको, मैं हमेशा एक ही कलश भरती हूँ, वो है मिट्टी का। इसी परंपरा को जो है ना मैं अभी तक फॉलो करती चली आ रही हूँ। तो जो कलश मैंने अमावस्या के दिन भरकर पीपल के वृक्ष पर पंडित जी ने चढ़ाया था, उसी कलश को जो है ना मैंने आज फिर से भरा है। और उसी की जो है ना अक्षय तृतीया की इस तरह से मैंने पूजा की है। और हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूँ, मेरे बाल खुले हुए नहीं थे। मैंने नीचे जो है ना क्लेचर मतलब लगा रखा था, टक कर लिया था क्लेचर। तो
कभी भी ओपन बाल जो है ना पूजा में हमें नहीं रखने चाहिए। भले ही आप एक रबड़ लगा लीजिए, एक चिमटी लगा लीजिए बालों में, मतलब कुल मिला के क्या है, थोड़े से आप अपने बाल जो है ना बांध लीजिए। कभी ओपन बाल में पूजा नहीं की जाती। तो ये मत सोचना कि दीदी आप खुले हुए बालों में पूजा कर रहे हो और हमसे मना करते हो। तो मैंने भी क्लेचर लगा रखा था। कई बार होता है ना वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया है ताकि हम लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना हो। ये है मेरी बिटिया जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे घर पर आई हैं अभी। तो बस सुबह सुबह का खाना हो रहा है, कुछ काम वो करिए, कुछ काम मैं करी हूँ, तो जल्दी जल्दी जो है ना हम लोगों का काम हो जाएगा और खूब रौनक जो है ना आज घर में लगी हुई है। अच्छा लगता है। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ जब हमारे घर आते हैं और हम लोग मिलकर कुछ समय बिताते हैं ना, बहुत अच्छा समय होता है। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, हमेशा मन को साफ रखकर जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। देखिए रिश्ते कभी एक से नहीं चलते, मुझे पता है। हमारा रिश्ता हो, हम लोगों का भी रिश्ता हो, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, कई बार आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे, कई बार ऐसा लगता है अरे बेकार है हटाओ। तो कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता है। मतलब आज अच्छा चल रहा है, कल खराब हो जाएगा, फिर कल अच्छा चल रहा है, फिर परसों खराब हो जाएगा। तो मतलब उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं जीवन में, लेकिन मन में कभी भी किसी के प्रति जो है ना वैसी भावना मत लेकर आइए। अपने तरफ से 100% दीजिए, फिर प्रभु की इच्छा है। यहाँ पे हिरम ने लगाया भोग, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तब मुझे टाइम मिल नहीं पाया। और खाना भोग लगाते समय जो है ना बंसी उतार देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना जो हमारी बिटिया आई है वो चली जाएगी मेरी जेठानी के यहाँ पर, और मैं जाऊँगी अपने मायके। तो हमारे यहाँ क्या है, अक्षय तृतीया पर जो है ना सभी मानदानों को बुलाते हैं। अगर जो पास में है वो लोग आ जाते हैं, दूर वाले तो देखिए नहीं आ पाते। तो मैं जाऊंगी अपने मायके और वो जाएंगी अपनी जेठानी, मतलब मेरी जेठानी के यहाँ पर, मतलब अपनी चाची के यहाँ पर। हम सब लोग चाची लगते हैं, तो वो वहाँ जा रही हैं और मैं जाऊंगी अपने मायके। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैंने निपटाया काम। और चलिए आज जो है ना अक्षय तृतीया का दिन है। वैसे मैं आपको बताऊं, अक्षय तृतीया के दिन मतलब तिथि के हिसाब से देखी जाए तो आज जो है ना मेरी शादी की सालगिरह है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो पंडित जी तो अपने भी काम काज में बिजी हैं, उनको इतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। मतलब महीने में मुश्किल से 4-5 दिन वो घर पर फ्री रहते हैं और 4-5 दिन हमारे साथ एक अच्छा सा टाइम बिता पाते हैं। वो 4-5 दिन भी नहीं बिता पाते, क्योंकि उनका पूजा पाठ इतना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं आपको बताऊं 8-9 घंटे सोने में चले जाते हैं, 5 घंटे कम से कम उनकी पूजा रहती है। नित्य की पूजा कम से कम 5 घंटे की है। अगर इस इधर उधर का पाठ वगैरह ले लेते हैं तो मतलब उनके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो आज मेरा निमंत्रण आया है तो मैं जाऊंगी मायके। बेटू नहीं जा रहा है, उसका मन नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो उसका मन नहीं था, फिर मैं उसको लेके नहीं गई। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की, और वीडियो वगैरह मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। अभी जा रहे हैं हम लोग शाम के समय मार्केट जा रहे हैं। आज सोनम की भी शादी की सालगिरह है और आज मेरी भी तिथि के हिसाब से है। तो चलिए कुछ सोचा कि कुछ खरीदेंगे, और साड़ी वगैरह का विचार था लेने का। चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया हमने, क्या नहीं लिया। तो ये भी जा रहा है अपने ट्यूशन, तो सारे बच्चे वगैरह सब लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, पति अपने कामों में व्यस्त है। तो हम दोनों ने सोचा चलिए कुछ खरीदारी करते हैं, अकेले ही अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं। वैसे भी किसी ने शायद मुझे कमेंट किया था, दीदी इस दिन को आप खूब अच्छे से जिया करो, बाहर खाया पिया करो। तो अकेले खाने में जो है ना मज़ा नहीं आता है, सच बताऊं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो भावनाओं को, आपको क्या बताऊं। मतलब आप लोगों से जो है ना दिल का कनेक्शन है, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अकेले खाने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने साड़ी, और ये वाली साड़ी सोनम को बहुत अच्छी लगी थी। ये थी 500 रुपये की साड़ी थी, लेकिन फिर इतना गहराई से देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब वो होती ना एक बार में चीज़ आपकी आंख में अटक जाती है, मतलब हाँ कि बस यही हमको लेना है। खूब सारी हमने साड़ियाँ देखी, कम से कम 50 साड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन मन को एक भी नहीं भाई। तो हम दोनों का ही मन था कि हम दोनों ही साड़ियाँ लें, लेकिन अच्छी नहीं लगी। तो फिर हम लोगों ने मन बस वो ये 3-4 दुकानों पर घूमे, मन जैसा नहीं था। क्योंकि अभी जो है ना शादियाँ हैं, शादियों के हिसाब की साड़ियाँ चल रही हैं, मतलब कि ऐसी साड़ियाँ चल रही हैं चमक धमक वाली, वो हमें नहीं चाहिए थी। हमें थोड़ी सिंपल साड़ी चाहिए थी। इसके बाद हमने सोचा हमारे लिए तो कुछ मिला नहीं, चलिए ठाकुर जी के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो पोशाकें ली। ये वाली पोशाक जो है ना सोनम ने ली थी, बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत ही प्यारी। मेरे पास तो खैर इस तरह की पोशाक है, इसलिए मैंने नहीं ली है। ये वाली इस तरह की पोशाक ना आप किसी ओकेजन पर पहनाओ, बहुत प्यारी लगती है। इसका मैं आपको प्राइस बता दूं, ये थी 150 रुपये की पोशाक। हाँ 150 रुपये की पड़ी थी। बहुत प्यारी पोशाक, मतलब ग्रे कलर में बहुत अच्छा इस पर काम हो रखा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मेरे पास कलर दूसरा है, बट वर्क जो है ना सेम ऐसा ही था।
और एक पीली वाली भी ली उसने, वो थी शायद 100 रुपए की, हाँ ऐसी कुछ था। और ये भी पीली वाली जो ना 100 रुपए की थी। और मैंने लिए ठाकुर जी के लिए गर्मियों वाले कपड़े, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको दिखा दूंगी। इसके बाद हमने कुछ बाहर का कुछ खाया नहीं। सच बताऊं, अब हेल्थ इश्यूज इतने होने लगे हैं कि बाहर का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि घर में ही कुछ अच्छा सा बनाओ और खाओ। तो हम लोगों ने बस नारियल पानी पिया, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना देखिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो बस हम लोगों ने, पहले तो हम लोग गन्ने का जूस पी रहे थे, बट फिर माइंड हमारा बदल गया और हम गन्ने के जूस के ठेले से वापस आकर जो है ना नारियल के ठेले पर आ गए। तो हमें नारियल का ये जूस पिया, बहुत अच्छा लगा सच में। तो बस इसके बाद ये था हमारा दिन, खूब बातें की, अच्छा समय बिताया। और यही सारी चीज़ें जो है ना जिनकी में याद रह जाती हैं, वरना कुछ भी नहीं है लाइफ में। हम लोग केवल अपने कामों के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली पोज आके ली है, मैं सोनम को दिखा रही थी। इस सेम ऐसे ही उसने भी लिया, उसका भी सामान इसमें था। और हमने चूड़ियाँ भी ली अपने लिए, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।